जय श्री कृष्ण। माघ मास के आखिरी अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विष्णु पुराण के पंचम अंश के आखिरी अध्याय में हैं, जिसमें कि हमने पूर्ण कृष्ण कथा का श्रवण किया है। जिसने भी हमारे साथ पूर्ण कृष्ण कथा का श्रवण किया है, वे अंतिम अध्याय के पश्चात विष्णु भगवान को तुलसी पत्र डालकर कोई भी प्रसाद लेकर भोग लगाएं, वे सभी में वितरण करें। आए आज के इस आखिरी अध्याय का श्रवण शुरू करते हैं और उससे पहले आज की भक्त और भगवान की मार्मिक कथा का श्रवण करते हैं। आज हम बड़ी ही रोचक कथा लेकर आए हैं, जो हमारे आज के समाज को दर्शाता है और उम्मीद करते हैं कि उससे आपको कुछ सीख भी मिलेगी। एक बार एक साधु जी न्यूयॉर्क में गए। वहाँ पर उनका एक बड़े पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे। पत्रकार ने कहा, सर, आपने अपने पिछले लेक्चर में संपर्क और जुड़ाव पर स्पीच दिया, अर्थात कांटेक्ट और कनेक्शन, लेकिन वो तो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला था। क्या आप मुझे इनका अंतर समझा सकते हैं? साधु महाराज मुस्कुराए और उन्होंने अपने अलग ही अंदाज में उस पत्रकार से ही पूछना शुरू कर दिया, क्या आप न्यूयॉर्क से ही हैं? पत्रकार ने कहा, या। सन्यासी ने फिर पूछा, आपके घर में कौन कौन है? पत्रकार को लगा कि साधु उनका सवाल टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका सवाल बहुत व्यक्तिगत और उसके सवाल से अलग ही था। फिर भी पत्रकार ने जवाब दिया, मेरी माँ अब नहीं है, पिता हैं तथा 3 भाई और 1 बहन है, सभी शादीशुदा हैं। साधु ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा, आप अपने पिता से बातें करते हैं? पत्रकार के चेहरे से गुस्सा झलकने लगा। साधु ने सवाल बदल कर पूछा, आपने अपने पिताजी से लास्ट बात कब की थी? पत्रकार ने अपना गुस्सा दबाते हुए जवाब दिया, शायद 1 महीना पहले। साधु ने फिर पूछा, क्या आप भाई बहन अक्सर मिलते हैं? आप सब आखिर बार कब मिले थे एक परिवार की तरह? इस सवाल पर तो पत्रकार के माथे पर पसीना आ गया कि इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ या ये साधु। ऐसा लगा साधु जैसे पत्रकार का ही इंटरव्यू लेने लग गए। फिर भी एक आह के साथ पत्रकार ने कहा, क्रिसमस पर 2 साल पहले। साधु ने फिर पूछा, कितने दिन आप सब साथ में रहे? पत्रकार अपनी आंखों से निकले आंसुओं को पूछते हुए बोला, 3 दिन। साधु, कितना वक्त आप भाई बहनों ने अपने पिता के बिल्कुल करीब बैठकर गुजारा? पत्रकार हैरान और शर्मिंदा दिखा और एक कागज पर कुछ लिखने लगा। साधु ने पूछा, क्या आपने पिता के साथ नाश्ता, लंच या डिनर लिया? क्या आपने अपने पिता से पूछा कि वो कैसे हैं? माता की मृत्यु के बाद उनका वक्त कैसे गुजर रहा है? साधु ने पत्रकार का हाथ पकड़ा और कहा, शर्मिंदा या दुखी मत होइए, मुझे खेद है अगर मैंने आपको अनजाने में चोट पहुंचाई हो, लेकिन यही आपके सवाल का जवाब है। संपर्क और जुड़ाव। जैसे आप अपने पिता के सिर्फ संपर्क में हैं, पर आपका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। दैट इज, यू आर नॉट कनेक्टेड टू हिम। आप अपने फादर से केवल संपर्क में हैं, जुड़े ही नहीं हैं। कनेक्शन तो हमेशा आत्मा से आत्मा का होता है और दिल से दिल का होता है। एक साथ बैठना, भोजन साझा करना, एक दूसरे की देखभाल करना, स्पर्श करना, हाथ मिलाना, आंखों का संपर्क होना, कुछ समय एक साथ बिताना। आप अपने पिता, भाई और बहनों के संपर्क में हैं, लेकिन आपका आपस में कोई जुड़ाव नहीं है। और फिर पत्रकार ने आंखें पोंछी और बोला, मुझे एक अच्छा और अविस्मरणीय सबक सिखाने के लिए धन्यवाद। आज शायद हम लोगों की भी यही सच्चाई हो चली है। सबके हजारों संपर्क हैं,
पर जुड़ाव पता नहीं है या नहीं है, विचार विमर्श पता नहीं है या नहीं है। हर आदमी केवल अपनी अपनी दुनिया में ही खोया हुआ है और इसी प्रकार से हमने भगवान को भी बना दिया है। हम अपने परमात्मा से जुड़ने के बजाय केवल संपर्क मात्र से ही खुश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया। आप विचार कर कर हमें अवश्य बताइएगा कि इस कथा को सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहली क्या बात आई। हमसे आप अपने विचार साझा करेंगे तो हमें अति प्रसन्नता होगी। आइए अब इस रोचक सी कथा के बाद अपनी कथा अध्याय शुरू करते हैं। श्री व्यास जी बोले, हे पार्थ, तुझे अपनी पराजय से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय काल उपस्थित होने पर ही पुरुषों से ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती है। हे अर्जुन, जिस समय तुझ अकेले ने ही युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को मार डाला था, वह क्या उन वीरों का काल कर्म से प्राप्तहीन बल पुरुष से पराभव नहीं था? जिस प्रकार भगवान विष्णु के प्रभाव से तुमने उन सबों को नीचा दिखलाया, उसी प्रकार तुझे दसियों से दबना पड़ा। वे जगतपति देवेश्वर ही शरीरों में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और वे ही अंत में समस्त जीवों का नाश करते हैं। हे कौन्तेय, जिस समय तेरा भाग्य उदय हुआ था, उस समय श्री जनार्दन तेरे सहायक थे, और जब उस सौभाग्य का अंत हो गया तो तेरे विपक्षियों पर श्री केशव की कृपा दृष्टि हुई है। तू गंगा नंदन भीष्म पितामह के सहित संपूर्ण कौरवों को मार डालेगा, इस बात को कौन मान सकता था? और फिर यह भी किसे विश्वास होगा कि तू अभीरों से ही हार जाएगा? हे पार्थ, यह सब सर्वात्मा भगवान की लीला का ही कौतुक है कि तुझ अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर स्वयं अहीरों से पराजित करा दिया। हे अर्जुन, तू जो उन दसियों द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूँ। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए अनेकों वर्षों तक जल में रहे। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्मा आदि सैकड़ों हजारों देवांगनाओं ने मार्ग में उन मुनिवर को देखकर उनकी अत्यंत स्तुति और प्रशंसा की। वे देवांगनाएं उन जटाधारी मुनिवर को कंठ पर्यंत जल में डूबे देखकर विनय पूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करने लगी। हे कौरव श्रेष्ठ, जिस प्रकार वे द्विज श्रेष्ठ अष्टावक्र जी प्रसन्न हो, उसी प्रकार वे अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। अष्टावक्र जी बोले, हे महाभागाओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो। मैं अति दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तब रंभा और तिलोत्मा आदि वैदिकी अप्सराओं ने उनसे कहा, हे द्विज, आपके प्रसन्न हो जाने पर हमें क्या नहीं मिल गया? तथा अन्य अप्सराओं ने कहा, यदि भगवान हम पर प्रसन्न है तो हे विप्रेंद्र, हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं। श्री व्यास जी बोले, तब ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर अष्टावक्र जल से बाहर आए। उनके बाहर आते समय अप्सराओं ने 8 स्थानों में टेढ़े उनके कुरूप देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं की हंसी छिपाने पर भी प्रकट हो गई, हे कुरुनंदन, उन्हें मुनिवर ने क्रोध होकर यह श्राप दिया, मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप में पाकर भी तुम मेरे श्राप के वशीभूत होकर लुटेरों के हाथों में पड़ोगी। श्री व्यास जी बोले, मुनि का यह वाक्य सुनकर उन अप्सराओं ने उन्हें फिर प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने उनसे कहा, उसके पश्चात तुम फिर स्वर्गलोक में चली जाओगी। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के श्राप से ही वे देवांगनाएं श्री कृष्णचंद्र को पति पाकर भी फिर दसियों के हाथ में पड़ी हैं। हे पांडव, तुझे इस विषय में तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन अखिलेश्वर ने ही संपूर्ण यदुकुल का उपसंहार किया है तथा तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है। इसलिए उन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य
और महात्म्य का संकोच कर दिया है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्नत का पतन अवश्यम भावी है। संयोग का अंत वियोग ही है तथा संचय एकत्रित करने के अनंतर क्षय होना सर्वथा निश्चित ही है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि में हर्ष अथवा शोक नहीं करते, उन्हीं की चेष्टा का अवलंबन कर अन्य मनुष्य भी वैसा ही आचरण बना लेते हैं। इसलिए हे नरश्रेष्ठ, तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन को जाओ। अब तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो और जिस तरह परसों भाइयों सहित वन को चलो जा सको वैसा यत्न करो। मुनिवर व्यास जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ आकर प्रथापुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन तथा यमजो, नकुल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा जैसा देखा और सुना था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। उन सब पांडु पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का संदेश सुनकर राज्य पद पर परीक्षित को अभिषिक्त किया और स्वयं वन को चले गए। हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव ने यदुवंश में जन्म लेकर जो जो लीलाएं की थी वह सब मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दी। जो पुरुष भगवान कृष्ण के इस चरित्र को सर्वदा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परत्व निर्णायके श्रीमती विष्णु महापुराणे पंचमोंशः समाप्तः। अर्थात यह पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु जी के गुणगान करने वाला श्रीमती महाविष्णु पुराण के पंचम अंश की समाप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और पुराणों को सुनने के लिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। अब फागुन मास शुरू होने जा रहा है। इस फागुन मास में हम श्री शिव महापुराण की प्रस्तुतिकरण आपके सामने ला रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको इसी की तरह वह अध्याय भी अति पसंद आएंगे और आप हमारे साथ यूं ही श्रवण करते रहेंगे और जपते रहेंगे। हर हर महादेव।